अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सिजरा निखार शिविर को लेकर के छात्रा इकाई के द्वारा MRM कॉलेज में प्रतिदिन सैकड़ों छात्राओं का पंजीयन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने बताया कि अभी तक सैकड़ों छात्राओं का पंजीयन किया जा चुका है। प्रतिदिन विभिन्न महाविद्यालयों से सैकड़ों छात्र छात्राएं आकर इस शिविर में जानकारी लेकर अपनी पंजीयन करवा रही है। अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा द्वारा दिनांक 28/5/2024 को किला घाट वार्ड नंबर 21 थाना नगर मोहल्ले में मोहल्ला वासियों को मॉक ड्रिल कराकर अग्नि सुरक्षा की जानकारी एवं लीफलेट पंपलेट वितरण किया गया। अपने डिपेंड करना है इससे तो आपको दूर करके पीछे से, ठीक है। दरभंगा के सिटी एसपी का मंगलवार को लगा जनता दरबार। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना से आए अच्छी संख्या में पहुंचे फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत को लेकर के मारपीट झगड़ा इत्यादि बातों की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्य के द्वारा की गई जन सुनवाई उचित कार्रवाई हेतु दिया गया आश्वासन। जरूरी थोड़ा ही जाएंगे, आप भी जाके दिखवा सकते हैं। बिना एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। कपार आर फाड़ देलखिन सर। के फाड़ देलखिन? दिया आदमी आबि के 11 बजे रात की भेल छल? ये धिये पुते में बतौला भले फील्ड में। अच्छा। तो बतौला उताला भ के चल गया तब अइले हैया सबके कपार फाड़ के घर ढुक के। कहिया कपार फाड़ देलखिन? कल की रात में 26 को रात में 11 बजे 11 बजे रात में। अभी कत्ता लिया यहाँ से? की बजलिन सिटी एसपी यहाँ के? एक रखिए। की नाम भेले यहाँ के? मालती देवी। थाना कौन सा भेले आपके? कितना लोग घायल हैं आपको? 4 आदमी। 4 आदमी हुआ। 4 आदमी। कौन आदमी किया है? सिटी एसपी सर से मिल के आए हैं, क्या मामला है? सर मामला ये है कि सर भाई यही जो दिक्कत है सर जी जो बच्चे में सर जी झगड़ा हुआ था। अच्छा। वो लोग सर जी घर में आके घुस के सर मारपीट किए और सर एक पेटी सामान लेके चल गया और सर 25,000 रुपया। बच्चे में क्या कुछ झगड़ा हुआ, क्या बात हुआ जो इतना बात बढ़ गया? सर जी बच्चे में कुछ बात नहीं हुआ सर जी। वो सर अपना दियादी झगड़ा लेके ऊपर से मेरा भाई सर बाहर से आया था, उसका भी वो 7 बजे रात में आया था सर जी। अभी किनके यहाँ आए हैं? अभी सर एसपी के। अच्छा, मिल के आए, क्या आश्वासन मिला यहाँ? यहाँ आए हैं सिटी एसपी साहब के यहाँ। क्या दिक्कत है जमीनी मामले में? यही सरपंच साहब हम लोग को जयपुर में बंटवारा कर दिए थे और यही सरपंच साहब जो है बात पलट रहे हैं, यही है। आखिर क्या आप लोगों को जमीन का बात को लेके क्या विवाद चल रहा है? कि यही कहना है सरपंच साहब जो है तो हम लोग को जो है तो बंटवारा कर दिए 2 साल पहले और यही सरपंच साहब भी अपना किया हुआ फैसले से इन्हीं का पेपर बना हुआ है, 5 पंच के सामने में मोहर मारा हुआ है, इनका साइन सिग्नेचर है, दोनों भाई का साइन सिग्नेचर है। भय मुक्त होकर के हम लोग जो है तो उस पर साइन किए थे। तो बंटवारा जो था आपसी दियादी में बंटवारा? जी। तो क्या आप दोनों जो पक्ष के लोग हैं आप लोग, तो क्या इससे सहमत नहीं है? नहीं, हम सहमत है। सरपंच साहब हमारे भाई को पक्षपात करते हैं, यही बात है। हमको आधा देना। आपका भाई क्या चाह रहा है? वो जो है तो हमारे भाई का 3 लड़का था, दबंग प्रवृत्ति के आदमी है, उनके गलत लोगों से उठना बैठना है। हम सिंगल आदमी है, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी सिटी एसपी सर के यहाँ आए हैं, क्या चाह रहे हैं आप? यही हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय दिला दीजिए। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? बस हमको आधा आधी करवा दे, यही बात। थाना भी मेरा रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। कितना जमीन है? वो तो पेपर से है सर जी। एक अनुमान? इधर कई जगह जमीन है, हमको आधा आधी दिलवा दे, यही बात है। भैयारी का बंटवारा? जी। कौन सा थाना क्षेत्र में? हायाघाट थाना क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद यादव हुआ। हम एसपी साहब के जनता दरबार में आए। जी सर, हमने दारू कभी बेचे हैं नहीं, कुछ हम लोग वैष्णव आदमी, तब हमको फंसा दिया गया है सर। कौन लोग फंसा दिया है? जी, जिससे झंझट है, कैसा कैसी है, वही आदमी फंसा दिया है। अच्छा, अभी किनके पास आए हैं? जी दरबार एसपी साहब के यहाँ आए हैं। जी। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि सर हम नहीं ऐसा करते हैं, तब हमको फंसा दिया गया है, बताइए। जेल भी भेजवा दिया गया है। कौन सा थाना क्षेत्र से आए? जी, जाले थाना से। क्या नाम हुआ आपका? गौरी सर। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप इसमें?
चाह रहे हैं कि जो हमको अन्याय हमारे साथ हुआ है बस। क्या है? हाँ जी, न्याय के लिए आए हैं। सिटी एक्सप्रेस जनता दरबार में है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, कोई झूठा फंसा दिया गया। क्या नाम बताएं? गौरी शर्मा। भोला साहब थोड़ा साहब माथुर साहब उसका 2 लड़का किस लिए मारपीट किया, क्या बात हुआ था? वो बच्चे सब में हुआ है स्कूल पर बताबती बताबर क्या हुआ नहीं हुआ इसके लिए आया है 11 बजे रात में। सबको मारपीट किया है, की सब लिया है नहीं लिया है। जब हम चौकी पर से नीचे होता है तभी वो लोग भाग गया। कौन कौन लोग को, आपके परिवार में कौन कौन लोग को मार के घायल किया? कौन कौन लोग को लगा? 4 गो है, एगो ये है एगो चंदन साहब, एगो है चंदन साहब, एगो है का खुशबू कुमार। इस पे क्या कहेंगे आप? बोला कि हायाघाट जाने के लिए। अच्छा, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे हायाघाट में। अब देखिए क्या कुछ हुआ था, मारपीट कैसे हुआ? मारपीट यही हुआ जो थोड़ा बच्चा में हाँ, क्या हुआ? बच्चे में थोड़ा लड़ाई हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया। नहीं मैदान था हम लोग का, मैदान में झगड़ा हुआ बच्चे में वो शांत हो गया। फिर उसके बाद हो गया 4 घंटा शांत किया हुआ झगड़े को। फिर उसके बाद रात को आया, मारपीट किया, कपाल उपाल फोड़ फाड़ दिया, सामान उमान। अभी सिटी एसपी सर से मिलके आप लोग आए, क्या कहा गया, क्या कहे वो? सिटी ऑफिसर बोला जी हायाघाट थाना जाने के लिए। वहीं जा रहे हैं आप लोग? हम लोग वहीं जा रहे हैं। कितने लोग परिवार के साथ यहाँ आए आप? यहाँ हम आया है 6-7 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। विश्वविद्यालय प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ एमएसयू ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। छात्र हर्षराज के हत्या पर नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत एमएसयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी की अगुवाई में विश्वविद्यालय धरना स्थल से कुलपति कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के जीप शिक्षा समिति अध्यक्ष सागर नवदिया, विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा, यह आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ किया गया है। विगत 11 मार्च को एमएसयू के द्वारा विश्वविद्यालय में 15 सूत्री मांग को लेकर विशाल छात्र आंदोलन किया गया हुआ था। हमारा मांग था कि छात्र संघ चुनाव का घोषणा किया जाए, स्नातक और पीजी का सत्र नियमित किया जाए इत्यादि को लेकर। गिरफ्तार करो, न्याय दो, न्याय दो, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, न्याय देना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पूरी करो, पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। विगत कुछ महीने पूर्व हम लोगों ने विश्वविद्यालय में व्यापक तौर पर आंदोलन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन चिंता में सोई हुई है। उनको छात्रों की समस्याओं से, छात्राओं की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि उनके विश्वविद्यालय के तमाम डिपार्टमेंट और महाविद्यालयों में प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं है। उनके कहीं भी आधारभूत संरचना की जब आप बात कीजिएगा तो छात्रावास नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, डिजिटल पुस्तकालय नहीं है। कहीं भी लाख कहने के बावजूद नियमित वर्ग संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ना तो समीक्षा समय पे परीक्षा होती है, ना ही समय पे परीक्षा का परिणाम दिया जाता है।
तो यह जो शैक्षणिक अराजकता का माहौल है, और इससे पूर्व में जो हम लोग आंदोलन किए थे, हमारी जो 15 सूत्री मांग थी, उस पे आश्वासन के बाद भी यह जो कुलपति महोदय हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम पदाधिकारी हैं, उन्होंने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। इस धरना के माध्यम से, एक दिवसीय धरना के माध्यम से छात्रों से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर हम लोग पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने आए हैं कि आप लोग चिरनिंदा से जागिए और छात्र हित में जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कीजिए। केवल करोड़ों करोड़ों की लूट मचाने में ही व्यस्त मत रहिए। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर हमारे आंदोलन के माध्यम से आपके कानों तक छात्र हित की आवाज नहीं जाएगी, तो आने वाले समय में पुनः हम लोग व्यापक तौर पर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन। सागर नवदिया, जिला परिषद सदस्य, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए, विगत 11 मार्च को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय परिषद में 15 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मांग था कि कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव चालू करवाया जाए, जो भी सत्र अनियमित है उसको नियमित किया जाए, समय से डिग्री मिले, समय से परीक्षा हो, तमाम कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने 11 मार्च को आंदोलन किया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सकारात्मक आश्वासन मिला था कि मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन उस पर किसी तरीका का पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को आए हैं बताने के लिए कि आप हम लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का काम किए हैं। आपने जो वादा किया था वो वादा नहीं निभा रहे हैं। हम आपको याद दिला रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपने मांगों के प्रति संघर्षशील है, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम विभिन्न मांगों के तरीका से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगा तो तमाम कॉलेजों में टीम बनाकर हजारों हजार की संख्या में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन को घेर कर अपनी मांग पूरा करवाने का काम। अभी तक कोई पदाधिकारी आपसे संपर्क करने आए कि नहीं? नहीं, हमारा मांग पहुंचा हुआ है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन है, हम प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। हमारे छात्र नेता वार्ता करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, हम उनका नहीं सुनेंगे, हम अपना सुनाएंगे कि हमको कब डिग्री चाहिए, हमको कब रिजल्ट चाहिए। आपके धरना स्थल पर कोई पदाधिकारी आए संपर्क करने के लिए? आए अभी तक किसी ने नहीं आया। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं प्रदर्शन के रूप में, वहीं हमारी वार्ता होगी। अपना परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आप लोग 11 मार्च को कुछ मांग की गई थी, उन्हीं सबको पूरा करने के लिए, और कुछ कल ही कोई छात्र नेता की हत्या कर दी गई, हर्षराज विश्वविद्यालय में, तो उनके न्याय को लेकर और जो हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो उन सबको लेके एक दिवसीय प्रदर्शन। अपना परिचय दीजिए। छात्र अध्यक्ष। और क्या मांग आप लोग का? देखिए, जहां नीतीश कुमार का ऑफिस है, जहां इनका कार्यालय है, जहां ये रहते हैं, वहीं पटना विश्वविद्यालय में हर्षराज को दिन दहाड़े वहां के लोकल गुंडे के द्वारा हत्या कर देता है, और अभी तक नीतीश कुमार उस पे एक भी FIR या एक भी कुछ एक्शन नहीं उठाए हैं। उन्हीं के विरुद्ध हम भी एक छात्र नेता हैं और हर्षराज भी एक छात्र नेता थे। जैसे हम लोग ईमानदारी से काज करते हैं, वैसे हर्षराज भी ईमानदारी से काज करते थे, और उन्हीं के न्याय के लिए आज नीतीश कुमार का मिथिला विश्वविद्यालय में हम लोग पुतला दहन करने का काम किया। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। वाराणसी में तुलसी घाट पर तुलसीदास द्वारा स्थापित अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन हुआ। इस दौरान हमने पहलवानों से बातचीत की। पप्पू यादव मौके पर उन्होंने पहलवानों का पारंपरिक सम्मान मिला, सबों का आभार। इसके लिए हमने हनुमान मंदिर में भी बजरंगबली का दर्शन किया और वाराणसी समेत देश की शुद्ध समृद्धि की कामना की। पप्पू यादव। लालू यादव ने पिछड़ों को आवाज़ तो दी मगर उन्हें शिक्षा नहीं दिया ताकि बिहार के लोग जिंदगी भर उनका नारा लगाएं और झंडा लेकर घूमें। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि ये दो लोग शासन चलाते हैं। लालू और नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं, इनका पूरा फोकस ये है कि समाज को बांटो, सबको गरीब अनपढ़ मजदूर रखो। दो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो, और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासन काल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से
समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। दो लोग चलाते रहे, लालू नीतीश। इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से ये सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। जिला कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से बहला फुसला कर नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त संजय कुमार यादव को दोषी करार दिया है। अभियुक्त संजय कुमार यादव अरैर थाना क्षेत्र के बलाक गांव का निवासी बताया गया है, जिस पर आईपीसी की धारा 376, 363 एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया है। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बताया कि घटना 19 अक्टूबर 2021 की है। पीड़िता 3 महीने बाद दिल्ली से अभियुक्त संजय कुमार यादव के पास से बरामद की गई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। जिला कोर्ट के एडीजे 7 दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। क्या है पूरा मामला? मामला अरेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। पीड़िता के पिता के द्वारा अरेर थानाध्यक्ष को एक आवेदन दी गई, जिसमें कहा गया कि मेरी नाबालिग पुत्री को संजय कुमार यादव शादी के नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। जो संजय कुमार यादव पहले से शादीशुदा है और बाल बच्चेदार है। उक्त आवेदन के आधार पर अरेर थानाध्यक्ष के द्वारा मुकदमा दर्ज की गई और अनुसंधान के क्रम में घटना के 3 महीने के बाद पीड़िता को अभियुक्त के साथ दिल्ली से बरामद किया गया था। इसी मुकदमा में आज माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 376, 363 भारतीय दंड विधान और 4 पॉक्सो एक्ट में दोष पाया गया है। सजा के बिंदु पर कब सुनवाई? सजा के बिंदु पर 31/5/24 को सुनवाई। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार
के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।